ब्रह्मपुर वासियों को क्या कहेंगे? देखिए, ब्रह्मपुर वासियों को पहली बार है कि ब्रह्मपुर वासी जन स्वराज पार्टी के लेकर जो चिंता है उनकी, जो सोच है उनकी, वो जन स्वराज पार्टी की तरफ फेवरेबल है। क्योंकि पहली बार है कि जन स्वराज पार्टी एक विकल्प के तौर पर आई है और यहाँ के ब्रह्मपुर के जो विधानसभा क्षेत्र के जो भी निवासी है, ये तीसरा विकल्प खोजते थे। क्योंकि वो भी देख रहे थे कि पहले तीन दूरी पर हम लोग चल रहे थे, जिसके दो ही था, एक यूपीए एक एनडीए। लेकिन आज इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन दो धुरी पर था, तीसरा विकल्प के रूप में जन स्वराज आया है और जन स्वराज यहाँ पर अपना परचम लहराएगा। क्या जन स्वराज का अगर सरकार बनता है तो किन मुद्दों को पहले करेगा? देखिए, जन स्वराज अगर बनता, सरकार जन स्वराज की बनेगी, बनता है नहीं, हम इतना कॉन्फिडेंस है हमारा कि जन स्वराज की सरकार बनेगी। और इसमें पहला मुद्दा है कि अगर बनने के 24 घंटे के अंदर प्लस शराब को बंदी हटाया जाएगा, शराब बंदी। क्योंकि इससे क्या है कि हमारे बॉर्डर एरिया है, ब्रह्मपुर क्षेत्र जो है यूपी के बॉर्डर एरिया में पड़ता है, यहाँ पर हमारे बहुत नौजवान रास्ते भटक जा रहे हैं। क्योंकि शराब बंद किए हैं, इससे हमें राज्यों से कुछ नहीं मिल रहा है और हमारे यहाँ अपने बेसी दंगई माने दंगेबाज माने बढ़ गए हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं वो बढ़ गए हैं। क्योंकि सरकार का तो ध्यान है पूरा शराबी तस्कर को पकड़ने के लिए, माफियाओं को पकड़ने के लिए तो कोई सरकार अपना ये नहीं चला ही नहीं है कुछ। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, अपहरण हो रही है, ये सब बढ़ गई है ज़्यादा। क्योंकि सरकार का एक ही चिंता है कि कैसे इन लोगों से पैसा वसूला जाए, शराब माफियाओं से। कानून के तौर पर दारू बंद है बिहार में, अभी घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। सिर्फ बिहार में सिर्फ कागज पर बंद है, दुकान बंद है, बाकी हर जगह डिलीवरी है, इसका हर घर में डिलीवरी है। और इसी गलत रास्ते में नौजवान फंसते जा रहे हैं, दो पैसे के लालच में। विपक्षी पार्टियां इससे नहीं बोल रही है, जन स्वराज के अलावा आरजेडी भी नहीं बोल रही। क्योंकि अरे भाई, उसके विषय में अगर कोई जानेगा तब ना बोलेगा। शराब बंद करने से हम बोल दिए शराब बंद कर दिए, लेकिन बंद करने से हमको कहाँ नुकसान है, क्या फायदा, ये कोई चर्चा ही नहीं किया है। आज बताइए कि शराब बंद हो गया, बिहार झारखंड अलग हो गया, हमारे बिहार में कितने फैक्ट्रियां बनी हैं, हमारे बिहार में कितने रोजगार सृजन हुए हैं। खाली कहते हैं कि हम इतने किए। आज हमारे यहाँ की डोमिसाइल नीति जो है, इतना खराब डोमिसाइल नीति है कि झारखंड के यूपी के लड़के आकर नौकरी पा जाते हैं, हमारे यहाँ के लड़के नौकरी नहीं पा रहे हैं। क्यों? कहने यहाँ की सरकार को ये सब चिंता है ही नहीं, सिर्फ अपनी चेयर की चिंता है। आज अगर नीतीश जी को लगे कि नहीं ये सब बीजेपी के संग रह रहा हो, ये गलत है, तो फिर दूसरे पार्टी में जाने में इसको दल बदली कहा ही जाता है, वो माहिर है इस चीज में। उनसे राज्य के भला के विषय में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने चेयर के भला के विषय में सोचते हैं। और प्रशांत किशोर जी ब्रह्मपुर पुराना भोजपुर में आए थे, उनका किन प्रकार वहाँ पे भीड़ जुटा था? खैर आप लोग तो देखे ही होंगे, आप लोग मीडिया है, आप लोग गए हैं। भीड़ अच्छी जुटी थी। कुछ बाढ़ग्रस्त इलाके हमारे हैं कि जहाँ से भीड़ हमारी नहीं जा सकी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ असमर्थ थी जाने में। उसके बावजूद भी हमारे संख्या से अधिक भीड़ जुटी है वहाँ पे, और हमारे लिए ऐतिहासिक मीटिंग रहा। आप ब्रह्मपुर विधानसभा के भाई प्रत्याशी हैं जन स्वराज के, आपके थ्रू कितना वहाँ पे जनसंख्या पहुँचा था? देखिए, हमारे थ्रू बोल के क्या, यहाँ से जो भी जनसंख्या गया था सब किसी न किसी थ्रू ही गया है। हमारे थ्रू से तो आज हम अपने जैसे 5 गाड़ियाँ गई थी, बसेज गई थी, इसमें से जितने गए हैं उसके बावजूद भी तो अदर जगह से गए हैं। हम अपने लेकर गया हूँ, 4 बसेज लेकर गया हूँ और छोटी गाड़ियाँ लेकर 5 गया हूँ अपने तरफ से। इसमें पार्टी से कोई ये नहीं किया हुआ है। जन स्वराज पार्टी कह रही है मेरी सरकार आती है तो 5 कदमों को लेकर चलते हैं, जो बायोडाटा में उनका विजन 5 लिखा है, क्या वो कर पाएंगे? 100% कर पाएंगे। देखिए, पहली बार है कि प्रशांत किशोर जी अब भी आज सरकार में नहीं है, उसके बावजूद भी हजारों लड़कों को 10-12 हज़ार रुपये नौकरी दे चुके हैं, 15,000 की नौकरी दे चुके हैं। अभी वो सरकार में नहीं है, तो उनका एक विजन है कि हमारी सरकार आएगी तो हमको 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए हमारे देश राज्य के नौजवानों को
हमारे देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा, हम उसकी व्यवस्था यहीं पर करेंगे। नंबर 2, शिक्षा। हमारे यहाँ 15 साल तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा। अब मुफ्त का मतलब क्या, बहुत आदमी कहते हैं, एक जगह बात कर रहे तो बोले कि सरकारी स्कूल में तो अभी भी मुफ्त होती है पढ़ाई। हम बोले कि देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ाई सही ढंग से नहीं होती, मुफ्त तो होती है, सही ढंग से नहीं होती है। और जब तक हम सरकारी स्कूल की व्यवस्था को परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम पढ़ाई का नेत्रहाट के तर्ज जैसा नहीं करेंगे, तब तक सरकारी स्कूल जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा 1000 रुपया तक सरकार उस स्कूल को फीस देगी, उस आदमी का, उस बच्चे का फीस देगी। क्यों कि पेड़ लगाते हो तो पहले उसको देखते हो कि किसका जड़ मजबूत करना है, इसलिए बचपन छोटे से ही पेड़ पौधे पर खाद गोबर माटी देते हो कि ताकि बड़ा होकर आंधी पानी भी आए तो अपने आप को अड़ा रहे, गिरे ना। तो बच्चों का एजुकेशन अगर 1 से 15 साल के बीच तक अगर सही ढंग से अगर किया जाए तो आने वाला भविष्य उन लोगों के हाथों में रहेगा, किसी के ऊपर उनको आश्रित नहीं होना पड़ेगा, अपना भविष्य खुद अपने चुन सकते हैं। उसी तरह आज देखिए नीतीश कुमार इतने सालों से 400 रुपया पेंशन था, पहले तेजस्वी यादव के सरकार में थे, अब बीजेपी के सरकार आए हैं, उसके बाद भी 400 से 1100 हुआ, हम लोग की जन स्वराज की दबाव से। क्यों कि हम लोग हर बार हर जगह हर मीटिंग में कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन देंगे, तो इस दबाव में इन्होंने 1100 रुपया किए। आज जीविका दीदी लोन देती है हर ग्रामीण महिलाओं को 1% महीना के रूप में, 12% सालाना होता है। किस लिए देती है? कुछ काम के लिए। क्या काम करते हैं? हमारे यहाँ लघु उद्योग का कोई बढ़ावा है ही नहीं। महिलाएं या तो घर के किसी काम के लिए लोन लेती है, उसी तरह मजबूरी देना पड़ता है, अब पेट काट कर दे या मजदूरी करके दे, उनको लोन चुकाना है। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो 33 पैसा महीना सूद लगेगा, साल में 4% लगेगा, और लघु उद्योग का हम लोग बढ़ावा देंगे ताकि वो इतनी सक्षम हो जाए कि कमा कर वो पैसे दे सके। लोन लेके 5 लाख रुपए तक लोन देंगे काम करने के लिए, लघु उद्योग करने के लिए। सेम उसी तरह किसानों के लिए भी हमारी सोच है। किसानों के भी अगर हम नकदी फसल, जैसे हमारे 4 महीना बंद रहते हैं खेत, धान की बुआई होने के बाद खेत उसके बाद बंद हो जाते हैं, तो 2 फसल के बाद तीसरा फसल 4 महीना इसी तरह खेत बंदी रहती है। अगर नकदी फसल में अगर कोई किसान अगर काम करना चाहता है, कोई ऐसा फसल मैंने बिरवाई करना चाहता है कि जिससे नगद पैसे की लेन देन हो, बिक्री करे आए जाए, तो उस तरह की काम कर सकता है, लेकिन वह मजबूरी प्रॉब्लम है। तो हमारी सरकार आएगी तो मनरेगा को नगदी फसल के मैंने किसानों के संग में जोड़ दिया जाएगा ताकि उनको मजदूरा का लोड न पड़े। ये सरकार की हम लोग की सोच है। हम लोग बिहार के नौजवान के लिए सोच कर रहे हैं। हम लोग एक ही चीज कहते हैं कि अगर किसी भी, प्रसाद जी हर मीटिंग में कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि एकमात्र हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है कि अगर कोई नेता अगर जीत कर आया है, 2.5 साल तक अगर कोई वो काम नहीं किया है तो उसको हर पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्यों? जो जनता के लिए आया है, जनता का काम उसे करना है। दूसरी बात हमारे ये भी कहते हैं प्रशांत जी कि अगर किसी गलत व्यक्ति का चुनाव हो गया है, देखा गया आदमी जो है या तो करप्टेड है, या तो दबंग है, या तो क्रिमिनल है, या किसी तरह का गलत व्यवहारिक अगर किसी को टिकट मिल गया है, तो आप उसको वोट न करें, उससे जो अच्छा हो उसको वोट करें। ये हम लोग हर जगह कहते हैं, क्योंकि आपको जो वोट करना है हमारे लिए नहीं करना है, अपने बच्चों के लिए आपको वोट करना है, अपने घर के नौजवानों के लिए वोट करना है, और विशेषकर महिलाएं जो अपने बच्चों के भविष्य की संवारती है, बच्चों की देखभाल वही करती है। तो इसलिए महिलाओं से हम लोग यही आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस बार जो वोट दें, अपने बच्चों का मुंह देखकर वोट दीजिए, किसी कहने पर मत दीजिए, किसी का मुर्गा भात और मछली खाकर वोट मत कीजिए, किसी का 1000-2000 रुपया लेकर वोट मत कीजिए। क्योंकि आज 2000 वोट लेकर कीजिएगा, एक सप्ताह उससे हो सकता है कि चावल दाल आपको चल जाएगा एक सप्ताह, लेकिन 5 साल फिर उसी नरक में आपको रहना पड़ेगा। आपके बच्चे वही मजदूरी रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
गांव-गांव में आप घूम रहे हैं, क्या जनता पर क्या दिख रहा है? जनता इस बार की परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि हर गांव में घूमने से एक निष्कर्ष तो आ रहा है कि महिलाएं, नौजवान जो भी है 80 से 90% लड़के जन स्वराज के समर्थन में हैं और चाह रहे हैं कि एक बार तो परिवर्तन होकर रहे। देखने के मूड में है यहाँ की जनता, परिवर्तन करके। ब्रह्मपुर विधानसभा में प्रशांत जी कब आने वाले हैं? बरहमपुर विधानसभा में इस तरह 22 सितंबर को डेट है उनका आने का, लेकिन मैं प्रशांत जी से भी, उनकी टीम से भी, अपने जिलाध्यक्ष से भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, क्योंकि 22 तारीख को क्या है कि कलश स्थापना दिन है, उस दिन नवरात्र का, तो उस दिन हर घर में पूजा होते हैं, हम मर्द मेहरारू सब फंसे रहेंगे। या तो उसको 20 तारीख 21 तारीख को किया जाए, सैटरडे संडे है, ताकि यहाँ पर हम लोग अपने मन मुताबिक भीड़ जुटा सकें। ब्रह्मपुर विधानसभा से आपको प्रत्याशी हैं, अगर टिकट जन स्वराज पार्टी आपको दे देती है, विधानसभा में जीत के आते हैं, तो पहला कदम क्या ब्रह्मपुर वासियों को उठाएंगे? देखिए, पहली बार है कि ब्रह्मपुर क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र है एक नरक बना हुआ है, क्योंकि 10 साल से इसका कोई प्रगति नहीं हुआ है, कहीं भी रास्ता घाट वगैरह नहीं हुई। आप किसी भी रास्ते में चले जाइए वही है, आप मोटरसाइकिल से भी जाइएगा तो आपके कमर में दर्द हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ रास्ते की सुधार जरूरी है, रास्ता सुधार होगी तो हमारे कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक सुधार आ जाएंगे। उसके बाद पंचायत स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र है इसको सुधार करना जरूरी है। शिक्षा, जो सरकारी स्कूल शिक्षा जो है, जितने सरकारी स्कूल में शिक्षा सही नहीं है, सरकारी स्कूल की कायापलट करनी है, काया को पलटना है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय चीज़ है और अतिक्रमण मुक्त करना है। अगर क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त हो जाए, अगर रास्ते अगर बन जाए बढ़िया से, तो ऑटोमेटिक देखिएगा गांव डेवलप करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ रघुवर सिंह, मैं ब्रह्मपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हूँ जन स्वराज